A very good afternoon to all the students of BA Part 2. Today I am going to discuss Federal Finance, संघीय वित्त। इस संघीय वित्त में हम लोगों को सबसे पहले संघीय वित्त का अर्थ पढ़ना है और उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ फेडरल फाइनेंस, देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच दिस फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन. But before discussing federal finance, I'll discuss what is federal system and why this federal system is better than unitary form of a government. What is federal system? या अगर हम संघीय सरकार की बात करते हैं तो संघीय सरकार क्या होती है? When the government functions are divided between two sets of authority, that is the central and the state government, it is called federal system. जब सरकार के कार्य आपके केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभाजित होते हैं तो उसे हम संघीय सरकार कह सकते हैं. ये संघीय सरकार आपकी जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है उससे क्यों ज़्यादा बेटर है, क्योंकि संघीय सरकार होती है तो आपके जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड होते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो आपकी एफिशिएंसी है जिसे आप कुशलता कह सकते हो, कुशलता जो है वो बढ़ जाती है. इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि मोर फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स जो हैं वो गवर्नमेंट को मिलते हैं. गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आय के साधन मिल सकते हैं अगर आपकी टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं. टू सॉल्व रीजनल प्रॉब्लम, जो आपकी क्षेत्रीय समस्याएं हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं और इसलिए भी आपका ये फेडरल सेटअप जो है वो ज़्यादा बेटर होता है. फ्री फ्लो ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका जो व्यापार है वो भी आसानी से और फ्री फ्लो के फॉर्म में हो जाता है. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड अमंग the states. So we can say with these reasons this federal setup is better than the unitary form of a government, and that is why we are following the federal system in our country also. Now coming to federal finance, because we have to discuss federal finance. फेडरल फाइनेंस है जिसे आप हिंदी में संघीय वित्त कह सकते हो. तो अब ये संघीय वित्त क्या है? फेडरल फाइनेंस बेसिकली रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ असाइनिंग द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन. या जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो संघीय वित्त वह व्यवस्था है जिसमें संसाधनों एवं कार्यों का विभाजन केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच होता है जिससे आवंटन की कुशलता हासिल हो सके. मतलब हमारा मेन मोटो ये है कि हमारा जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हों वो प्रॉपर वे में हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो सके. इसीलिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसोर्सेज और फंक्शंस दोनों को ही सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर देते हैं. अब जब ये फेडरल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट है तो यहाँ पे जो आपके संसाधनों का वितरण हो रहा है, मतलब जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किया जाता है, या आप कह सकते हो कुछ सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए. अब हम लोग उन सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, या जिसे आप हिंदी में स्वतंत्रता का सिद्धांत कह सकते हो. स्वतंत्रता का सिद्धांत का अर्थ है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को वित्तीय कार्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए. मीन्स अंडर दिस सिस्टम अ गवर्नमेंट शुड बी ऑटोनॉमस एंड फ्री अबाउट द इंटरनल फाइनेंशियल मैटर कंसर्न. मतलब अगर प्रत्येक सरकार चाहे तो वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकती है, अपने हिसाब से जो है वो कोई भी टैक्स अगर लगाना चाहे तो वो लगा सकती है ताकि वो अपनी फिस्कल ऑटोनॉमी को एंजॉय कर सके. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, या जिसे हिंदी में हम समता का सिद्धांत कह सकते हैं. From this we can simply say the resources should be distributed among the different states so that each state receive a fair share of revenue. इक्विटी का अर्थ है कि आपके जो संसाधनों का बंटवारा है सरकारों के बीच में, स्पेसिफिकली जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो आपके संसाधनों का बंटवारा हो रहा है वो क्या होना चाहिए, वो इस तरीके से विभाजित होना चाहिए ताकि हर एक राज्य सरकार को एक उचित आय जो है वो प्राप्त हो सके जिससे वो अपने कार्यों का वहन कर सकें. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, है जिसे आप एक रूपता का सिद्धांत भी कह सकते हो. ईच स्टेट शुड कंट्रीब्यूट इक्वल टैक्स पेमेंट फॉर फेडरल फाइनेंस. मतलब हर स्टेट या हर राज्य सरकार जो है वो आपके संघीय वित्त में समान रूप से जो है वो कंट्रीब्यूशन दे. बट एक्चुअल में ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाता है. क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आज की डेट में हर एक स्टेट की कैपेसिटी जो है वो डिफ़र करती है और इसलिए ये प्रिंसिपल आपका एम्प्लाई नहीं हो पाता है. फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, या जिसे आप ये कह सकते हो कि जो संसाधन हैं वो क्या होने चाहिए, वो पर्याप्त होने चाहिए.
अगर प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी की हम बात करें तो रिसोर्स जो भी आपकी गवर्नमेंट्स को दिया गया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उन्हें उतने रिसोर्स देने चाहिए जिससे वो अपने सारे के सारे फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें और अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए भी कुछ कुछ जो है वो सेव कर सकें। बिकॉज अगर रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे तो राज्य सरकारें हमेशा आपके केंद्र पर निर्भर रहेंगी और ये हमारा संघीय प्रणाली जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगी। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, या जिसे आप हिंदी में लोचशीलता का नियम कह सकते हो, लोचशीलता का सिद्धांत कह सकते हो। In federal setup, there should be a possibility for the central and state government to develop new source of revenue within their prescribed field to meet the growing financial need। मतलब अगर एक बार सरकार ने आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार की जो आवश्यकताएं हैं, वित्तीय आवश्यकताएं अगर बढ़ रही हैं तो उसे सरकार चाहे तो बढ़ा भी सकती हैं। उसमें मतलब उसमें जो परिवर्तन का है उस परिवर्तन के चांसेस होने चाहिए। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय एवं सामंजस्य का सिद्धांत। द फाइनेंशियल सिस्टम एज अ होल शुड बी वेल इंटीग्रेटेड, मतलब आपका जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो क्या होनी चाहिए, उनके बीच में परस्पर सामंजस्य एवं समन्वय होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा ये फेडरल सिस्टम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारी इकॉनमी का हैम्पर होगा। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सेवेंथ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, या जिसे आप कुशलता का सिद्धांत भी कह सकते हो। द फाइनेंशियल सिस्टम should be well organized and efficiently administrated. There should be no scope for evasion and fraud। मतलब आपका ये जो संघीय व्यवस्था है और इसमें स्पेसिफिकली जो आपकी वित्तीय व्यवस्था है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, इस तरीके से उसका प्रशासनिक काम होना चाहिए, कुशलतापूर्वक होना चाहिए, ताकि कोई भी जो है वहाँ पे करों की चोरी ना करे। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे दोहरा कर जो है वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए। द नेक्स्ट which is the eighth principle is known as principle of administrative economy, हिंदी में कहेंगे प्रशासनिक मितव्ययता का सिद्धांत। इकॉनमी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ऑफ एनी फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम। आप सबको भी याद होगा कि जब कभी भी हम लोग टैक्स की बात करते हैं तो इकॉनमी शुड बी देयर। वी आर टॉकिंग अबाउट द इकॉनमी, कैनन ऑफ इकॉनमी। इट सिंपली मीन्स द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन शुड बी मिनिमम। मतलब आप अगर कोई भी कर लगा रहे हो तो उसको जो कलेक्शन कर रहे हैं उसकी जो लागत आनी चाहिए वो कम से कम आनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे आय जो है वो एकत्रित कर सकें। तो सरकार को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी काम सरकार कर रही है तो उसमें मितव्ययता रहे और आपके रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो सके। नाइन्थ एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, या जिसे आप जवाबदेही का सिद्धांत कह सकते हो। ईच गवर्नमेंट should be accountable to its own legislature for its financial decision, that is the central to the parliament and state to the assembly। मीन्स हर एक जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो उसकी जवाबदेही है अपनी जो भी उसकी राज्य में सरकारें हैं उसके लिए उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो रिसोर्सेज का मिसयूज़ जो है वो कभी भी नहीं होगा। सो दीज वर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद फेडरल फाइनेंस। Now in the next video I'll discuss the problem of federal finance and their remedy. Thank you.